नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से दे सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली जो कि है भारत की राजधानी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को बताना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर जो कि हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है दोस्तों वो 21 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, दूध, संतरा, मछली या चावल। आपको चारों ऑप्शन में से सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो संतरा होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है? आप लोगों को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी होती है? आप सभी को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों वो फीमर होती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कौन सी होती है वो फीमर होती है, जिसे टांग की हड्डी यह होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि ये आसान क्वेश्चन है तो पेपर में नहीं आएंगे दोस्तों। ये सभी वही क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आपके सामने सातवां क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में जो दोस्तों कौन सी विटामिन पाई जाती है। विटामिन ए है, बी, सी या फिर डी, कौन सी पाई जाती है? जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो कि है डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। आठवां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि है कब शुरुआत किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन 1942 राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों आप सभी के सामने 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए जो कि इसका आंसर क्या होगा। 18 भाषाएं हैं, 21, 22, 25, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपना 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि है वो किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कि भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा, 1885 में जो कि है इसको 28 दिसंबर 1885 में इसका अधिवेशन शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है।
तो अभी से मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड होना पड़ेगा, आप सभी को वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस राज्य को भारत के मसाले का बागान कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि मसाले का सबसे ज्यादा जो उत्पादन वो कहाँ होता है भारत में दोस्तों। आप लोगों को क्या बताना है, भारत का मसाले का बागान किसे कहा जाता है। जल्दी से जल्दी आप लोग 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्योंकि है इसका सही आंसर क्या होगा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी 11वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो केरल हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आसान से क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। ये क्वेश्चन वो है जो हर साल एग्जाम में देखे जाते हैं। आप लोगों को, अगर आप लोग डेली क्लास लेते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन अगर कोई नया बच्चा होगा तो उसको ये क्वेश्चन भी बहुत ही मुश्किल लग रहे होंगे आंसर देना। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जितने भी जीके जीएस की क्लास अपलोड की गई है, आप सभी उस क्लास को एक बार रीड कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहला यहाँ पर क्या पूछा गया है, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, आप सभी को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ए ऑप्शन इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां की आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन गैस का रासायनिक संकेत क्या है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि हाइड्रोजन गैस का रासायनिक संकेत क्या होती है। दोस्तों रासायनिक गैस का जो कि है, रासायनिक गैस का रासायनिक सॉरी हाइड्रोजन गैस का रासायनिक संकेत क्या होगा दोस्तों, ए बी सी या डी। इसका राइट ऑप्शन जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता दूं कि इसका जो कि है बिल्कुल राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा H2। H2 दोस्तों हाइड्रोजन गैस का रासायनिक संकेत होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां की आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई थी। इससे पिछले क्वेश्चन में आपसे सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई थी और यहाँ पर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए बी सी या डी, इनमें से जल्दी आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या रहेगा इसका। मैं आपको बता दूं कि सही आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका माप है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, लाइट ईयर किसका माप है। आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। लाइट ईयर किसका माप है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर जो है वो दूरी का माप है। दोस्तों दूरी का माप लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष माना जाता है। चले चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर बार पेपर में देखे जाते हैं। मैं आप सभी को ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही जल्दी से इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत कमेंट आप लोगों के भी तो आए, आप लोगों को भी तो पता हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा तो कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो किलोग्राम होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी या डी। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ की आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा
कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए, बी, सी, डी। राइट ऑप्शन क्या है आपके क्वेश्चन का? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O हो जाएगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का स्थापना किसने की थी? यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा कि 19वें क्वेश्चन का जो कि है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की है दोस्तों किसने किया था? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में देखा गया है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि है दोस्तों वो कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था आपका बिल्कुल सही राइट आंसर इसका 1919 में इसका जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बहुत ही आसान सा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता होगा कि इसमें से जो कि है ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सी या डी। आप लोगों को सही आंसर बताना है। बहुत सारे बच्चों को शेर भी लगता है, हाथी, बाघ या गोंडा। तो मैं आपको बता दूं कि शेर इसका राइट ऑप्शन नहीं है, हाथी भी नहीं है और गोंडा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाघ इसका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? दोस्तों यहाँ पर टोटल अनुच्छेद पूछा गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स है? आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। जल्दी से जल्दी बताइएगा। 22वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 448 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ था? मतलब कि आपसे पूछा गया है हरियाणा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि 23वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा का जो है गठन किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। आप लोगों से यहाँ पर कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, फ्री में पढ़ाया जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप लोगों को जल्दी से जल्दी 24वें क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? कौन करता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो कि है बहुत बार पेपर में देखा गया है। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों आपके सामने चारों ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आप लोग जो सही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन होगा, वो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्राइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? दोस्तों सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही होगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है प्रकाश को सबसे पहले किसने
गति मापी थी। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? तो दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि किसने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। तो यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन है। जल्दी से जल्दी आप लोग 27वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की सबसे पहले जो गति मापी थी वो कौन थे? रोमन थे दोस्तों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। रोमेन थे दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? दोस्तों अभी आपसे क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सी है? आप लोगों के सामने चारों ऑप्शन है। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये क्लास को पहुंचाए, शेयर भी जरूर करें। चलिए 28वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन सा तत्व है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो चीज है वो क्या है? इसमें से ऑक्सीजन है दोस्तों। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे शरीर में रक्त में जो है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वो जो करता है 29वें क्वेश्चन का आप लोगों को सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की वजह से यह होता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 30वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? दोस्तों अभी तक हम 29 क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों का 29 में से कम 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही नहीं आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास को एक बार और रिपीट करें, जिससे कि आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर पता चले और आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? 30वां क्वेश्चन आपके सामने है। 30वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा विटामिन जो है रतौंधी से बचाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, बी, सी या डी। आप लोगों को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। कौन सा विटामिन जो है रतौंधी से बचाता है? तो मैं आपको बता दूं विटामिन ए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन ए जो है रतौंधी से बचाव करता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है मानव शरीर का तापमान सामान्यता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? मानव शरीर का तापमान जो है सामान्यता कितनी होती है? जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि 31वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर का जो तापमान सामान्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 37 सेल्सियस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? दोस्तों बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर बताना है। सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी होती है? जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। दोस्तों कौन सी गैस सबसे हल्की होती है दोस्तों? आप लोगों को ऑप्शन बताना है ए, बी, सी या डी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा 33 क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को आना ही आना चाहिए। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने स्कूल के टाइम में भी बहुत बार सुना होगा। आपसे क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? आप लोगों को क्या बताना है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? याद रखिएगा कि यह फूल वो नहीं है जो आप किसी और को देते हो, बल्कि यह फूल वो हो सकता है जिसको कि हम पूजा में यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो गुलाब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कमल का फूल बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा? कमल है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 35 क्वेश्चन है। यहाँ पर 35 क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है भारत की
पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों यहाँ पर आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी आप लोग बताइए कि भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी इनमें से जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी इसकी सही आंसर होगी। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद चलते हैं अपने 36 क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन में आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों का यह डेट ऑफ बर्थ भी हो जिस ईयर की यह बात कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा, कौन बनेगा करोड़पति की पहली सीरीज जो है वो किस वर्ष प्रसारित किया गया था? आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पर, कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीरीज किस वर्ष प्रसारित किया गया था? और आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों का ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 2001 है, 2002 है, 2003 है या फिर 2000। आप लोगों को सही आंसर बताना है। मैं आपको बता दूं कि 36 जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2000 में, सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, कौन बनेगा करोड़पति। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद की दो सदन कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे? भारतीय संसद की दो सदन कौन सी होती है? आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है। भारतीय संसद की दो सदन कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा और विधानसभा परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आपसे पूछा गया है लोकसभा या राज्यसभा। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बगीचे के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बगीचे के नाम से जाना जाता है? कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या कश्मीर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर ऑप्शन नंबर डी को लेकर चल रहे हैं कश्मीर, तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर इसका राइट ऑप्शन नहीं है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन में से सही जवाब देना है। जल्दी से जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बगीचे के नाम से जाना जाता है, जिसमें से कश्मीर मैंने आपके लिए कट कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और आसान बना दिया। अब तीन ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आप लोगों को बस तीन ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए मैं एक और ऑप्शन को कट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब आप लोगों के सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, कर्नाटका या उड़ीसा। आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का बगीचा माना जाता है दोस्तों? तो कर्नाटका को माना जाता है। उड़ीसा इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, कर्नाटका इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यह एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये जो जितने भी यहाँ पर आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी के सभी मिलता जुलता ऑप्शन है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि डीएनए का जो की है दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा। 40वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों ये तो आप लोग ना जाने कितनी जगह सुन चुके हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर इस आसान से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है तो जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो। दोस्तों अगर आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो कि है दोस्तों क्या होगा। पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, यार हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखिए कितने आसान सा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? ये हमें भी पता है और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। मानव शरीर में जो कि है 206 हड्डियां होती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, जो दोस्तों आप लोगों के घर में टेलीविजन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आज जो हमारे घर में टीवी लगी हुई है उसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर यह पूछा गया है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों को बताना है 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है, ए बी सी या डी।
दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जॉन लेगी बेड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हो सकता है दोस्तों कि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो, तो आप लोगों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ताकि हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करें, फिर अगली क्लास आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेकर आए। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सोना तो नहीं है, क्योंकि अगर सोना होता तो सबके सब पैसे वाले होते। दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन बचा है, बी, सी या डी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल भी नहीं, एक क्वेश्चन और बच गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। दोस्तों पीछे देख लेते हैं, हमारे पास और भी कई सारे क्वेश्चन बच गए थे। हाँ ये रहा हमारे पास 44वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दोस्तों 44वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका बी ऑप्शन जो कि है बिल्कुल सही होगा। चले चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर की खाई कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर की खाई कौन सी है। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला 45वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और दोस्तों यह आखिरी क्वेश्चन है आज का। आप सभी लोग बताइए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वह कब किया गया था। दोस्तों वह किया गया था 1954 में, 54 में, 1954 में इसका आविष्कार किया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।